नमस्कार। यह है परीक्षा कैंपस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स लेकर आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के लिए है। तो मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, मैं खुद एसआरएफ हूँ, इसलिए ये एग्ज़ाम मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैं खुद ये वीडियो लेकर आना चाहता था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। और कई स्टूडेंट ने कंटिन्यू पूछा भी, तो हम आज लाए हैं बुक्स की सीरीज कि वो कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बुक्स बहुत सारी आपने सजेशन में देखी होंगी, आप पढ़े भी हैं। कुछ ऐसी भी बुक लाए हैं कि जो जनरली कम पढ़ी जाती हैं लेकिन बहुत अच्छी बुक हैं अगर कंपेरिजन करेंगे तो हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। सिलेबस आप में 10 यूनिट है। 10 यूनिट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है नया सिलेबस के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ है 2018 के आसपास। तो पहली यूनिट आपकी थियोरी की है, आप देखेंगे पॉलिटिकल थियोरी की। तो राजनीतिक सिद्धांत में हमने 2 बुकें ली हैं। ये अगर इंग्लिश मीडियम में है या नहीं भी है तो आप पढ़ना चाहें तब भी बहुत अच्छी किताब है पॉलिटिकल थियोरी की, सुशीला रामास्वामी की। दूसरी किताब है ये बीए से ही लोग सजेस्ट करते हैं, इसलिए आपको लगता होगा अरे क्या किताब बता रहे हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन वाकई में हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कौन सी बुक ज़्यादा सटीक है वो ध्यान रखना है, ना कि ये बुक बहुत ज़्यादा सजेस्ट की गई या नहीं की गई, ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस मामले पे बुक खरी उतरती है। ओपी गाबा की बुक है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, बहुत अच्छी बुक है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर करवा देती है। सिद्धांत का मतलब जितनी थियोरी है आपकी, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद एक यूनिट आपकी है वेस्टर्न थिंकर की। तो देखिए वेस्टर्न थिंकर में भी इनकी बुक आती है, ओपी गाबा की बुक वेस्टर्न थिंकर में भी आती है और बीएल फड़िया की आती है, बहुत सारी। लेकिन मैंने उन बुक्स को नहीं लिया है। थियरी में जरूर मैंने इनको कहा है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न थिंकर की बात करेंगे तो मैं आपको ये बुक बताऊंगा कि आप इसको लीजिए। ये बुक है राजनीतिक चिंतन का इतिहास। ये बुक है ये राजनीतिक चिंतन का इतिहास। ये जीवन महतो की बुक है, राइटर का नाम है जीवन महतो। ये किताब बहुत अच्छी है। पहली बात तो इस किताब में जब आप, ये थिंकर की किताब है वेस्टर्न थिंकर की। जैसे आप प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, अरस्तु के बाद जंप करके सीधे जो मध्यकाल में जाने के पहले जो उसका संधि काल है उसमें जैसे स्टोइकवाद, एपिक्यूरियन, वो सबको भी कवर करता है। और बुक्स में बहुत अच्छी चीजें दी है। कई कई क्वेश्चन हमने ऐसे देखे जो इसी बुक्स में हमको मिले। जैसे एक अरस्तु के बारे में एक सवाल पूछा है, यूजीसी नेट में आप सॉल्व करोगे पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो पेपर जरूर आप सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से पहली बात कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दूसरा आपको आइडिया लगेगा सवाल कैसे पूछ रहा है, तीसरा आपका अभ्यास बढ़ेगा। बहुत सारी गलतियां जो आप करते होंगे नहीं करेंगे। कई बार थियरी पढ़ने पर उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर समझ जाएंगे। तो पेपर तो जरूर सॉल्व करना है। अभी मार्च चल रहा है तो करीब करीब आपके पास 3 महीने हैं। जून में एग्जाम होगा 10 से 21 जून, तो अभी आपके पास टाइम है। जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, थियरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को लिखिए, एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। तो हम बात अभी वेस्टर्न थिंकर के बुक की कर रहे थे, तो मैंने कहा जिस क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, जैसे एक बार सवाल पूछा है एरिस्टोटल के बारे में, सवाल अरस्तु के बारे में आया था लेकिन अरस्तु का नाम नहीं दिया था। सवाल ये पूछा था कि वो कौन सा विचारक है, सवाल पूछा था कि वो कौन सा विचारक है जो यूनान से ये कहते हुए भागा कि मैं आपको दर्शन के विरुद्ध दोबारा अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। तो हमने और भी 2-3 बुक्स देखी, वहां पर नहीं दिया हुआ है। कदाचित बाद में उन्होंने जोड़ा हो, लेकिन उस समय नहीं था जब ये सवाल पूछा था अरस्तु के बारे में। तो जीवन महतो की बुक में मैंने देखा, जैसे अरस्तु का चैप्टर आप पढ़ोगे दूसरे ही पेज पे आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन के आने के पहले से था। तो ये बुक्स अच्छी बुक्स है। उसके बाद इंडियन थिंकर की बात आती है। तो पहले जब लोग आईएएस की तैयारी करते थे तो वीपी वर्मा वाली बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। लेकिन हमें लगता है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप देखोगे पुरुषोत्तम नागर की ये आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, ये पुरुषोत्तम नागर की बुक है। ये आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ही, राजस्थान हिंदी ग्रंथ, बहुत सस्ती मिल जाएगी, बहुत महंगी किताब नहीं है। तो आप इस बुक को ले लीजिए, ये आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन। तो आपने पहले थियरी की बुक देख ली, उसके बाद आपने वेस्टर्न थिंकर की एक बुक देखी जीवन महतो की, आती बहुत सारी हैं, बीएल फड़िया की भी आती है, गाबा की भी, लेकिन आप लीजिएगा जीवन महतो की। और ये इंडियन थिंकर की हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जैसे फ्रेंच फैनन हो गए, बहुत सारे लोग नए जोड़ दिए हैं जो क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है, लेकिन वो इन सब बुक्स में नहीं मिलेंगे। या फिर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अरे सर क्या ये सब बता रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर, कोई एक बुक बताइए जिसमें सब मिल जाए। तो उसका उपाय ये बुक है, ये बुक।
राजनीतिक विचारक विश्वकोश। अब ये बात ध्यान रखनी है, ये बुक लेनी है। विचारक लिखा है, विचार नहीं। अगर राजनीति विचार हो जाएगा तो ये गाबा की दूसरी किताब है, राजनीतिक विचारक विश्वकोश। आपको विचार नहीं लेना है, आपको राजनीतिक विचारक विश्वकोश लेना है। अगर आप पीछे की दोनों बुक्स नहीं भी लेना चाह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब आप ये वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर की बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, आप शॉर्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी में, वैसे वेस्टर्न थिंकर की बुक ले लीजिएगा मेरा कहना है। लेकिन बाई चांस आप नहीं लेना चाह रहे हैं, अब अगर लेना चाह रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको तीसरी बुक जरूर लेनी है। उसको लिए हैं या नहीं लिए हैं, क्योंकि विचारक विश्वकोश जो है इसमें 2-2 पेज 3-3 पेज के आपको करीब करीब 150 थिंकर मिल जाएंगे। वो थिंकर जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, किसी बुक में जल्दी मिलते नहीं है, और सवाल अक्सर पूछता है। जैसे आपको कौन मार्क्सवादी मिल जाएंगे, सारे 9 मार्क्सवादी मिल जाएंगे, आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल के सारे विचारक मिल जाएंगे, थियोडोर एडोर्नो मिल जाएगा, अल्थुजर मिल जाएगा, अल्थुजियस मिल जाएगा, नाम चोम्स्की मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो वो सारे विचारक इसमें आपको मिल जाएंगे, करीब करीब 150, मुझे लगता है 150 के आसपास विचारक इन्होंने कवर कर रखे हैं, 100 के ऊपर ही हैं। उसके बाद आते हैं अब आईआर के सेक्शन पे। अब देखिए, जब इंटरनेशनल रिलेशन हम आईआर की बात करेंगे तो आईआर में आपको 2 सेक्शन मिलेगा आईआर में। एक तो होता है आईआर की थियरी, यानी आईआर का जो सिद्धांत है, ठीक है, एक तो सिद्धांत हो गया, और एक उसका व्यवहार यानी कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, दोनों पे सवाल पूछता है। तो जो थियरी की बुक है, जो सिद्धांत की बुक है, तो जनरली अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी तैयारी कर रहे हैं तो बीएल फड़िया की किताब है, जिसमें आपको थियरी और सिद्धांत, मतलब थियरी और एप्लीकेशन दोनों मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो किताब एक तो बहुत मोटी है, 700-800 पेज की है, और वो शुरुआत में पढ़ी जाती है बीए में, तो वो उतनी ठीक नहीं। तो मेरे हिसाब से आप महेंद्र कुमार की बुक थियरी के लिए बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं ये। और एप्लीकेशन के लिए यानी कि जो उसका व्यवहार है विदेश नीति का, उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वीएन खन्ना, लिपाची अरोड़ा, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन आप जो लीजिएगा थियरी के लिए पहले देख लीजिए, 2 बुकें हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महेंद्र कुमार की बुक है, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छी किताब है जो जनरली लोग कम जानते हैं, कम पढ़ते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, लेखक हैं इसके पियर्सन पब्लिकेशन, राइटर है अजय कुमार। अजय कुमार की बुक है, ये बहुत शानदार किताब है, लेकिन थोड़ी क्लिष्ट है, और थोड़े दिन पहले इसकी शॉर्टेज चल रही थी, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। अब मुझे नहीं पता इस समय है कि नहीं, अगर होगी तो आप जरूर ले लीजिएगा, लेकिन किताब आपको थोड़ी टफ लगेगी। अब अगर आप सिंपल किताब पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अच्छी किताब, बहुत बेहतरीन, इसका विकल्प तलाश रहे हैं, तो वो है महेंद्र कुमार की बुक। और अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ, जैसे जो भारत की विदेश नीति, चाइना की, अमेरिका की, रसिया की, इंडिया अमेरिका रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इस तरह की चीज़ें जो होती है, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आपको पढ़ना हो तो जैसे बहुत लोग पुष्पेश पंत की बुक पढ़ते हैं, वीएन खन्ना की पढ़ते हैं, लिपाची, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है आपके एग्जाम को अगर फोकस करके हम देखें तो मुझे लगता है आपको वो किताब वीएन खन्ना की, वो उसके बदले आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये राजेश मिश्रा सर की किताब है, भारत की विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में। तो इस किताब को लोग कम पढ़ रहे हैं। उनकी दूसरी वाली किताब बहुत पॉपुलर है, जो एक समग्र अध्ययन करके है, लेकिन इसको कम पढ़ते। लेकिन ये किताब भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट और आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है, और बाकी किताबें किताब की तरह लिखी गई है, वो बुक्स जो है रेफरेंस बुक की तरह लिखी गई हैं। तो आप, मुझे लगता है ये बुक आप जरूर लीजिए। उसके अलावा ये बुक विदेश नीति की तो आप बताए, लिपाची अरोड़ा और वो सब तो बहुत बहुत टेक्स्ट बुक, यानी उनका एक लेवल है। तो अगर एकेडमिक्स में आप जा रहे हैं तो वो सब बुक्स आपको पढ़नी है, वो एक अलग ही लेवल से लिखी गई हैं। तो उन बुकों की क्वालिटी बहुत उच्चतर है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ इस संदर्भ में। मैंने कहा है एग्जाम के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है वहाँ छोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो किताब आपकी समझ को ऐसा विकसित करेगी। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आप कहीं बातचीत करेंगे, तो जो आपका नॉलेज होगा वो अलग ही लेवल का होगा, जो आप लिखेंगे उसमें बहुत डेप्थ रहेगी। तो वो सब किताबें उनके लिए हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आप इनको ले सकते हो शॉर्ट में, राजेश मिश्रा सर की किताब को। बाकी वीएन खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, पुष्पेश पंत, वो बुक तो पढ़ी ही जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। अब देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सब आपको सजेस्ट किए होंगे, ज्यादातर लोग और ज्यादातर पढ़ी भी जाती है, वो किताब क्या है? तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। ये किताब है सीबी गेना की, ये किताब है सीबी गेना की किताब है ये। यही आपको ज्यादातर लोगों ने बताया होगा। और
एक किताब भी अच्छी है, लेकिन इसके साथ क्या है, बड़ी लेंदी टाइप की लगती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नए नए पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन पढ़ भी लिए, तो कई बार किताब बड़ी क्लिष्ट लगती है। एक किताब हम आपको बता, दूसरी बात इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं दी गई हैं। तो एक किताब आपको बता रहे हैं, बहुत शानदार किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई है, लैंग्वेज उसकी बहुत बढ़िया है, पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो किताब है तुलनात्मक राजनीति, नाम है चंद्रदेव प्रसाद। किताब कम चर्चित है ऑनलाइन, लेकिन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, और वाकई में आप इस किताब को लेंगे तो शायद आप सीवी के ना, जिन जिन को नहीं पसंद है या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको दिक्कत हो रही है, उन सब के लिए विकल्प है ये किताब चंद्रदेव प्रसाद की। तो आप तुलनात्मक राजनीति इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छी किताब है। बाकी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर हैं, एक और किताब है, मैं भूल रहा हूँ नाम, बहुत अच्छी किताब है, वो भी बहुत शानदार किताब है। तो यूरोपीय केंद्रवाद वगैरह वहाँ बहुत शानदार दिया है, नाम अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो किसी स्लाइड में बता देंगे वो भी आगे। तो उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आपके सिलेबस में ये भी है, भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसके लिए आप भारत की राज्य व्यवस्था में यही विकल्प है आपके पास। इसके अलावा दृष्टि की भी एक बुक है, लेकिन मुझे लगता है यही बुक ज़्यादा अच्छी है, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन न सिर्फ यूजीसी नेट में, हर जगह पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम दे रहा हो, इसलिए लक्ष्मीकांत आप ले ही ले लीजिए। तो लक्ष्मीकांत आपको लेना ही लेना। उसके बाद आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पे। तो जो पहले पढ़ी जाती थी लोक प्रशासन किताब, अवस्थी और माहेश्वरी किताब अच्छी किताब है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसी किताब बताओ कि उसके बाहर कोई सवाल ही ना जाए, चाहे जैसा सवाल बनाए, तो उसका विकल्प ये है, एम लक्ष्मीकांत की किताब है। ये पहले आईएएस पीसीएस के लिए लिखी गई थी, जब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता था, उस समय की ये बुक है लोक प्रशासन की, एम लक्ष्मीकांत की। लेकिन अब ये यूजीसी नेट में बहुत यूज होने लगी है। यूजीसी नेट में पब्लिक एड की लक्ष्मीकांत की किताब अगर आप ले लेते हैं, ये किताब, तो इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, पब्लिक एड का जो भी सवाल पूछेगा। लेकिन पब्लिक एड के ज़्यादा सवाल पूछते नहीं। अगर आप शॉर्ट में चाह रहे हो, इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो आप केटीसी पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन वाली किताब, लेकिन वो पतली सी होती है, तो मेरे हिसाब से आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में एक आपकी यूनिट है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ये तो ये राजनीतिक प्रक्रिया कहने का मतलब है जो पहचान की राजनीति है, जैसे जाति धर्म, जो पहचान की राजनीति है वो इसमें पूछी जाती है। तो उसके लिए ये बुक है अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की, अच्छी किताब है, ये मैंने पढ़ी हुई किताब बता रहा हूँ, बढ़िया किताब, उसको ले सकते हैं। लास्ट में एक बुक, सारे बुक लेने के बाद इनमें से अगर आप ऑप्शनल बताए हूं जो जो आप, उनमें से एक एक किताब सिलेक्ट करिए, सारी नहीं लेनी है, कोई एक किताब आप लेना चाह रहे हो, एक किताब, ये किताब आप हमेशा अपने पास रखिए, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। ये ऐसी किताब है, जब ये किताब निकली थी 2010-12 के आसपास, तो 12 या 14 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कब, जब ये किताब आई थी, तो इसकी स्थिति ये थी, केवल एक ही बुक पढ़ के कई लोग जेआरएफ हो गए। शायद आपको यकीन ना हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। जब राजेश मिश्रा सर की किताब आई शुरू में, इस किताब को बहुत कम लोग जानते थे, और जो पेपर आप देखेंगे शुरू में बने हो, इस तरीके बने हैं कि लगभग क्वेश्चन यहाँ से आ गए। अब फर्स्ट पेपर पहले इतना टफ नहीं पूछता था, तो थोड़ा सा अगर फर्स्ट पेपर आप अच्छे से तैयार कर लिए, तो ये किताब अगर आपने पढ़ ली और थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत लोग जेआरएफ हुए। और नेट तो अभी 2018-19 तक बहुत लोग इसी केवल एक बुक से हो गए। हालांकि अब थोड़ा सा जिस तरीके का पेपर बन रहा है, वो अब इस एक बुक के सहारे नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी ये बुक ऐसी है, आपको रिवीजन करने के लिए, जाते जाते पढ़ने के लिए, या एग्जाम आप जा रहे हैं देने, साथ में एक बुक रख लीजिए कोई, तो उसके लिए यही विकल्प है। इसमें लगभग सारी चीज़ें केवल यूजीसी नेट को फोकस करके ही किताब लिखी गई, लगभग सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये किताब तो आपको जरूर लेनी है। लास्ट में बात आती है सॉल्व पेपर की, कि कौन सा सॉल्व पेपर लें। तो 2 सॉल्व पेपर है, एक तो है यूथ कंपटीशन का, यूजीसी नेट का, आप इसको ले सकते हैं, ये, और दूसरा ये है घटना चक्र का। तो दोनों ही मेरे पास है, घटना चक्र का भी और यूथ का भी। यूथ में भी मैंने थोड़े दिन काम भी किया था यूथ में, तो यूथ की जो किताब है वो भी अच्छी है, और एक घटना चक्र की भी अच्छी है। तो वैसे मुझे लगता है कि आप अगर घटना चक्र ले लें तो घटना चक्र भी बेहतर है, काफी अच्छी है। तो चाहे घटना चक्र के ले लीजिए और चाहे यूथ के ले लीजिए, लेकिन सॉल्व पेपर आपको रखना ही रखना है। बिना सॉल्व पेपर के आप फिर क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कहां से क्या पूछ रहा था, केवल थियरी नहीं पढ़ना है,
सॉल्व पेपर रखना है और लगभग कोशिश करिए, अगर एक पेपर रोज ना सॉल्व कर सकिए तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मिनिमम डेली सॉल्व करिए। तो 30-40 का मतलब है कि रोज 50 क्वेश्चन करिए। तो रोज आप 50 नहीं कर पाएंगे, किसी दिन आपका गायब भी हो जाएगा, कहीं चले जाएंगे, कहीं कोई शादी पड़ गई, कोई और कुछ फंक्शन में चले गए, तो इसलिए आप जब 50 क्वेश्चन मिनिमम रोज अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका वो 20-30 क्वेश्चन पड़ेगा एवरेज जाकर। वैसे मेरे हिसाब से अगर 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर लीजिए तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं कर पाइए क्योंकि पढ़ना भी होगा तो 50 तो आप करिए ही करिए। और लास्ट में जब एग्जाम नजदीक आएगा तो चाहे जिसका भी चल रहा होगा टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए ऑनलाइन। बहुत सारे निःशुल्क भी हैं या मामूली शुल्क है 100-200 रुपया, लेकिन आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो वहाँ जो आपको प्रश्न मिलेंगे ना वो बहुत बदलाव करेंगे। क्योंकि सॉल्व पेपर तो आप सॉल्व कर चुके हो, ये पेपर सॉल्व करने के बाद की बात है। तो ये हो गया पहचान की राजनीति में, आप एक पढ़ लीजिए। और इस तरीके से ये आपकी बुक। फिर भी अगर आप शॉर्ट में जैसे कह रहे हो कि नहीं कुछ 4-5 बुकें ही बता दिए, ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी है, तो अगर आप ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो, बहुत सीमित बुक पढ़ना चाह रहे हो, तो आप देखिए एक तो राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ले लीजिए। अगर आप केवल 4-5 किताबें पढ़ना चाह रहे हो तो हम बता दे रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ले लीजिए, ओपी गाबा की किताब। उसके बाद आप राजनीतिक विचारक विश्वकोश ले लीजिए, ये आपकी 2 बुक हो गई। महेंद्र कुमार की बुक ले लीजिए, 3 हो गई। और चौथी बुक आप ये विदेश नीति ले लीजिए, इनकी 4 बुक हो गई। और उसके बाद चंद्रदेव प्रसाद की या तुलनात्मक में से कोई एक बुक ले लीजिए, 5 बुक हो गई। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, तो आप उसको केटीसी से पढ़ लीजिए, या फिर राजेश मिश्रा सर की जो समग्र अध्ययन है, ये बुक तो आपको लेनी ही लेनी है, ये बुक तो इसमें से पढ़ लीजिए आप समग्र अध्ययन। और केटीसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही 4-5 बुक आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो बुक्स आप ले लीजिए, क्योंकि ये तो पड़ाव है, यूजीसी नेट जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप नेट देंगे, आप नेट क्वालिफाई भी करेंगे तो आप बहुत होगा 5 साल आपको फेलोशिप मिलेंगी, आगे आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, आप प्रवक्ता का एग्जाम देने जाना चाह रहे होंगे, इसलिए आपके लिए बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बुक्स हैं वो यही हैं जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा, जो मैंने एग्जाम दिया, जो मेरी तैयारी, जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैंने यही बुक बताई है, मुझे यही बेस्ट लगी इसके हिसाब से। अब इसके बाहर भी अगर कोई आपको अच्छी किताब मिलती है तो आप देख सकते हो। अगर कोई किताब मेरे संज्ञान में आए तो मैं बताऊंगा, लेकिन आईआर के लिए जो मैंने किताब बताई है अजय कुमार, आप उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है वो। और बाकी ये राजनीतिक प्रक्रिया वाली, अब इसको भी आप स्किप कर सकते हो, यहाँ से 3-4 चैप्टर आते हैं, अगर आप चाहो तो इस किताब को भी स्किप कर सकते हो, लेकिन तब वो आपको इंटरनेट से डेटा लेना पड़ेगा उतना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।